अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। उसके अंदर आप देखेंगे जिस तरह से हम लोगों ने ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, ए बी होल ट्रांसपोज, यानी अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका होल ट्रांसपोज है, उनको हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो सेकेंड वाले मैट्रिक्स का पहले आ जाता है ट्रांसपोज और फर्स्ट वाले का बाद में मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरह इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी यही कहती है, अगर आप देखें बोर्ड पे, सो ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स। यानी जब आपके पास होल इन्वर्स है ए बी का, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका होल इन्वर्स है, इसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, तो सेकंड वाला मैट्रिक्स पहले आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और फर्स्ट वाला बाद में, जब आप सेपरेट इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स आप लोग फाइंड करना सीख चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। उसमें आपसे कहा गया ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये प्रूव करें। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, जिसमें क्या है, ए बी होल इनवर्स, यानी जब तक आप मैट्रिक के ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व नहीं करेंगे, आप बाहर वाली वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते। यानी मैं पहले जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स जिसका होल इनवर्स कहा गया है, उसके अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो अंदर क्या लिखा हुआ है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका इन्वर्स लेंगे। सो ए बी की वैल्यूज़ डाली, दोनों मैट्रिसेस लिखे, इनको मल्टीप्लाई किया। जब ये मल्टीप्लाई हो गई तो हमें फॉर्मूला ये पता है कि ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल होता है। जैसे ए अगर सिंगल मैट्रिक्स हो तब भी हम कहेंगे जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस आ गए हैं तब भी आप यही कहेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो चुकी हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद एक सिंगल मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है। सो ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, एट जॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे बाय टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ए बी जो हमने फाइंड आउट किया था उसका डिटर्मिनेंट लिया, आंसर आया 48। देन क्या किया, इसका एडजॉइंट लिया हम लोगों ने, एडजॉइंट का मैट्रिक्स लिख दिया। जब ये दोनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी, तो उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो आपके पास ए बी होल इनवर्स जो है वो क्या बन जाएगा, 1/48 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी 0, 8, -6 एंड -16। देन हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम फाइंड आउट कर चुके हैं। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड अगर आप लोग देखें तो दोनों सेपरेट इन्वर्सेस हैं, तो पहले हम सेपरेट इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया था, पहले मल्टीप्लाई किया था, फिर इन्वर्स फाइंड किया था। अब जब तक हमारे पास इन्वर्स नहीं होंगे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हम ट्रांसपोज में करते थे, पहले हम मल्टीप्लाई करते थे लेफ्ट हैंड साइड में, फिर ट्रांसपोज लेते थे। राइट हैंड साइड में पहले हम ट्रांसपोज लेते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे। इसी तरह इन्वर्स में भी है। सो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। सो क्या किया, ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगाया, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसका हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड कर लिया ए का। देन हम लोगों ने नेक्स्ट वाली रो में देखिएगा, कॉलम में नेक्स्ट हमने क्या किया, बी इन्वर्स फाइंड किया। बी इन्वर्स जब फाइंड किया और ए इन्वर्स फाइंड कर लिया, देन हम क्या करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स लिखा हुआ है, पहले बी है तो पहले बी वाली ही वैल्यूज हमें पुट करनी है, देन ए है तो फिर हमने ए वाली वैल्यू पुट करनी है। सो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये दोनों वैल्यूज हमने पुट की। 6 और 8 दोनों डिनोमिनेटर्स में हैं, हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने में मैट्रिसेस को बहुत मुश्किल होगी। सो क्या करेंगे, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करके 1/48 बना के हमने बाहर निकाल लिया। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर वही आया है सेम जो कि आपके पास दूसरी इक्वेशन का था, लाइक जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो इन दोनों से प्रूव ये होता है कि हमारे पास आंसर जो है वो सेम है। तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन उसने दिया था प्रूव करने के लिए, वो हमारे पास प्रूव हो चुका है। इसका रिलेटेड क्वेश्चन जो आपने होमवर्क में खुद से करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, यानी जो 6 हमने स्टार्ट किया इसका फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड आपने खुद करना है। और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट रिव्यू